लाखों का घोटाला कर गया रोजगार सेवक मनरेगा वाला। यह कविता सुनकर आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, मगर यह एक हकीकत बयां करती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है सदर तहसील के अंतर्गत गांव रामपुर का, जहां एक रोजगार सेवक द्वारा मनरेगा में लाखों की घपलेबाजी की गई है। गरीब मजदूरों का हक रोजगार सेवक ने कुछ इस तरह खाया कि आप भी सुनकर आश्चर्यचकित रह जाओगे। मामला कुछ इस तरह है। सदर तहसील के अंतर्गत गांव रामपुर में रोजगार सेवक के पद पर तैनात अमर सिंह ने लाखों रुपए की हेरा फेरी मनरेगा में कर दी। मीडिया से बात करते हुए मनरेगा में कार्यरत ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने करीब 6-7 महीने मनरेगा में काम किया, मगर आज तक उन्हें पैसा नहीं मिला। जब पैसे को लेकर रोजगार सेवक अमर सिंह से कहते हैं तो वह कहता है, अभी तुम्हारा पैसा ऊपर से नहीं आया है। जब हम अपनी गरीबी का हवाला देते हैं, रोजगार सेवक द्वारा अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जाता है और कहता है कि तुम्हारा कोई पैसा नहीं है, जो करना है कर लो, अब हम गरीब जाएं तो कहाँ जाए। मीडिया से बात करते हुए ग्राम प्रधान शिव सिंह ने बताया कि 2-3 दिन पूर्व इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर साहब का फोन आया कि आपका रोजगार सेवक किसी अन्य के खाते से नरेगा के पैसे निकालने आए हैं। तो हमने वहां जाकर देखा तो पूरा मामला सामने आ गया। रोजगार सेवक अमर सिंह ने तकरीबन 88 हाजिरी अपने चाचा सोरन सिंह के खाते में चढ़ा रखी थी और 98,000 अपने चाचा के खाते से निकालने पहुंच गया। मैनेजर साहब को शक हुआ तो उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। जानकारी करने के बाद पता चला कि रोजगार सेवक फर्जी हस्ताक्षर करके और अधिकारियों से सांठ-गांठ करके पिछले कई वर्षों से इसी तरह पैसे खाते आ रहा है। हमने इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को शिकायत की, मगर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। गरीब मजदूर पैसों के लिए भटक रहे हैं। हमने कई बार अधिकारियों को भी बोला, पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। जब हमारी टीम में इस मामले को लेकर मनरेगा अधिकारी रवि किशोर त्रिवेदी के कार्यालय पहुंची तो अधिकारी महोदय कार्यालय में उपस्थित ही नहीं मिले। जो फोन द्वारा संपर्क किया गया तो हमारी टीम को मनरेगा अधिकारी रवि किशोर त्रिवेदी द्वारा गुमराह किया गया। जब हमारी टीम इस मामले को लेकर जिला ग्राम पंचायत अधिकारी प्रीतम सिंह जी के कार्यालय पहुंची तो वहां जाकर पता चला कि अधिकारी साहब तो उपस्थित ही नहीं है। अब सोचने वाली बात है, एक रोजगार सेवक द्वारा मनरेगा में इतना बड़ा घोटाला किया गया, मगर अधिकारियों द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। क्या अधिकारियों की मिली से ऐसा हो रहा है? और अच्छा, क्या समस्या है आपको? समस्या यह है कि हमने नरेगा में काम किया था, हमारा पैसा नहीं आया। कितने समय से आप नरेगा में काम कर रहे हैं? नरेगा में बहुत काफ़ी समय हो गया। अच्छा, कब से पैसा आपका नहीं आया? मतलब अब भी पैसा नहीं आया है। ऐसे कोई हमारे 8-7 हज़ार रुपये रुक रहे हैं। तो जो मनरेगा के मैडम क्या कहते हैं? उनसे कई बार बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि पैसा अभी आया नहीं है, कभी बोलते हैं कि चढ़ गया है। फिर जब हमने बार बार उनसे कहा तो ये बोल रहे थे कि तुम्हारा पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पता नहीं, ये तो नहीं पता होगा। वो बोल रहे थे कि जाओ, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। क्या नाम आपका? शिव सिंह। अच्छा, कहाँ से हैं आप? ग्राम पंचायत रामपुर। अच्छा, क्या मामला है, ये क्या प्रकरण है? मामला तो बहुत बड़ा है सर, कि मैनेजर द्वारा हमें सूचना मिली। हम कई बार चक्कर लगा चुके हैं। किस चीज की सूचना मिली मैनेजर? यह इंडियन ओवरसीज बैंक है हमारे गांव में, गोसी खुर्द में जी। और हमारे मजदूर जो मनरेगा में काम करते हैं, वो 2 साल से हम परेशान हैं इस चक्कर में कि कुछ मजदूरों के पैसे नहीं आते हैं। हमने कई बार चक्कर लगाते लगाते मैनेजर साहब से भी रिमांड की कि साहब पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे साहब हमें क्या पता, ये तो तुम ही जानो। तो हमने देखा जा करके तो हमें 5 तारीख को सूचना मिली कि जो हमारे यहाँ संविदा पे रोजगार सेवक है अमर सिंह पुत्र लक्ष्मण, और उसका वो सगा चाचा है सोरन सिंह दुर्गी, उसके खाते में 98,000 रुपये आए। तो हमने कहा भाई ये कैसे आए, तो मेरे साहब ने भी सूचना दी। हम भी मौके पहुंचे तो वो विड्रॉल छोड़ के भाग गया। 98,000 का विड्रॉल भी भरा है उसने। अच्छा, और उसने कहा कि ये खाते में साहब पैसे मेरे सुशाल इंजन ने डाले। तो भैया मैनेजर साहब ने कहा सुशाल इंजन डाले तो उसका ब्यौरा दो हमको। जब वो निकलवाया एस्टीमेट तो उसको सब मनरेगा का पैसा है। अच्छा, सोरन सिंह पुत्र दुर्गी ये क्या करते हैं? ये जगह मजदूरी करते हैं। अच्छा, जो रोजगार सेवक है उसका सगा चाचा है वो कितने समय से ये सब काम कर रहा है? ये करीबन 15 साल से कर रहा हो यह काम है। तो और पहले प्रधान थे तो हमारे संज्ञान में ये बात आई तो हम जब कई बार शिकायत भी कर चुके हैं इसकी, लेकिन अधिकारी हमसे बोलते हैं डीपीआर साहब से मिले, पीडी साहब से मिले, फिर ने कई बार कि हमें कोई प्रूफ दो ला करके। अब ये प्रूफ मिल गया, हमने फिर ऑनलाइन वीडियो साहब को वो भी करिए दिखाए भैया एप्लीकेशन। और ये डीएम के यहाँ भी रह के आए हम। अच्छा, तो आपने अपने सेक्रेटरी से कहा कि भाई गरीब लोगों का पैसा नहीं आ रहा है? तो सेक्रेटरी साहब हमारे रोजगार सेवक वो बोलते हैं साहब हम तो पैसा डाल दिया, वे मोबाइल पे दिखाते हैं। हम माटिया गए, ब्लॉक भी गए, कंप्यूटर वाले से भी बात की, वो कह रहे साहब हम तो पैसा डाल दिया, हम नहीं आ रहे तो हम क्या करें इसमें। नखलऊ से कोई गड़बड़ होगी, जब नखलऊ से गड़बड़ है
तो इस खाते में गड़बड़ क्यों नहीं हुई 5911 में? इसमें 98,000 रुपए कैसे आ गई? हमें तो यह बात को जवाब चाहिए ना। 5911 जो खाता है वो कैसा खाता है, जीरो बैलेंस है या क्या है? जीरो बैलेंस के खाते हैं, बाद में 800 रुपए हैं पहले जमा। तो हमें तो ये बता, हमने जब रोजगार सेवक से पूछा कि भाई तूने विड्रॉल क्यों भरा जब तेरे खाते में 800 रुपए हैं, तो इतना मतलब विड्रॉल क्यों भरा तूने? कैसा ये तो मेरी राजी है, पैसा आया है मेरा है, कहाँ से आया भाई जवाब था, तो वो भाग गया वहाँ से। अच्छा, अभी बैंक मैनेजर इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं? बैंक मैनेजर साहब आज ही गए हम जी। और उनसे बात करी तो वो कह रहे हैं साहब पीडी साहब का फोन आएगा है और उसमें जांच चल रही है, सारा काम हो जाएगा, तुम अपने घर बैठो। प्रधान जी, मेरे भाई घर क्यों बैठे? मजदूर हमारे प्राण ने खा रहे हैं 2 साल से। कुछ लोग तो ऐसे उनके पैसे नहीं आए, कुछ ने क्या आ रहे हैं, कुछ तो नहीं आ रहे हैं। जो काम कर रहे हैं मजदूर सबके आने चाहिए ना। अच्छा, तो क्या आपने सिग्नेचर वगैरह, आपके सिग्नेचर वगैरह क्या ऐसी हो गई थी उस पे? सिग्नेचर तो फर्जी है भाई। मैंने 98,000 मैं कैसे सिग्नेचर कर दूंगा एक मजदूर के, बताओ? और एक ही डेट में आया है। जो 98,000 रुपए आए हैं वो एक ही मजदूर के हैं या कई सारे मजदूर के हैं? और वो भी 4/12 में, दिसंबर के महीने में, इसी महीने में। और एक ही दिन की कलम है, 88 कलम है उसकी। एक दिन में 88 कलम चढ़ाई हुई 88 कलम चढ़ी हुई है। एक दिन में तो 88 कलम हो भी नहीं सकती हैं। तो यही तो हम पूछ रहे हैं, इसी तो जानकारी कर रहे हैं, यही को तो हम मांग रहे हैं कि भाई अधिकारी हमें ये बताए कि भाई ये हो क्या रहा है बहन। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक दिन के लिए 88 कलम तो वैसे भी अलाउड नहीं है। तो अलाउड नहीं है, यही मामले में तो हम लेके डोल रहे हैं और आप आए तो हम आप बता रहे हैं क्या बात है। अच्छा, तो आपने अब कहाँ शिकायतें की हैं और क्या? शिकायत की साहब बीडीओ साहब के पास शिकायत की, वो पीडी को चार्ज संभाल रहे हैं टाइम, ठीक है, दोनों चार्ज है उन पे। और डीएम के यहाँ भी शिकायत की, एप्लीकेशन दे चुके हैं हम। तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई उसमें? अभी तो कोई कार्रवाई ना है। वो कह रही है साहब नारायण आप बैंक मैनेजर से जाके मिले, तो बैंक मैनेजर साहब कह रहे हैं कि साहब वो पीडी साहब को आएगा हम पर लेटर और इसमें कानूनी कार्रवाई होगी, क्या होगी अब हमको तो मालूम पड़ा क्या होगी क्या नहीं। मजदूरों को पैसा तो मिलना चाहिए और जी गलत काम है भाई। 98,000 रुपए आए तो आए कैसे? हमें तो या में तो अधिकारी कुछ न कुछ भाई मामला गड़बड़ है। हमारे पास राकेश से जाके मिले कंप्यूटर भाई, तो वो कह रहा साहब मेरे पास तो 17 हाजिरी है भाई, 1 साल में हम काम कराएं मनरेगा। अच्छा, कंप्यूटर वाला कह रहा है कि 17 हाजिरी है और पेमेंट जो है वो 88 हाजिरियों का है। हाँ जी, वो कंप्यूटर वाला कह रहा है 17 हाजिरी है मेरे पास इस साल की। अच्छा, बैंक मैनेजर किस तरह का निस्तारण करना चाह रहे हैं? और निस्तारण वो कह रहे हैं साहब पीडी साहब का फोन आएगा है और मैं उनसे बात रह गई है, वो बता रहे मेरे वो लगा के पैसा वापस आ जाएगा। वापस क्यों आ जाएगा भाई? ये मजदूरों को पैसा कहाँ? और जब पैसा आया तो आया क्यों आयो? ये कह रहे हैं साहब नखलऊ तो कन्वर्ट है गई है। अरे नखलऊ तो 1 कलम की जाएगी, 2 कलम की जाएगी, 4 कलम, ये 88 कलम नहीं। क्या नाम है आपका? अच्छा, कौन से गाँव के? रामपुर। अच्छा, ये जो मामला है 98,000 रुपए आपके खाते में आए हैं, क्या मामला है? हमें तो मालूम नहीं। आपको मालूम ही नहीं आपके खाते में पैसे आए? अच्छा, 98,000 रुपए जो बता रहे हैं, गांव के लोग बता रहे हैं, प्रधान जी बता रहे हैं, स्टेटमेंट बता रहा है, तो पैसे कहाँ से आए कुछ पता नहीं आपको? जैसा कि मैनेजर द्वारा बताया गया है कि आप पैसे निकालने गए थे। हाँ, जब मैंने बताई तो हमने हमें तो मालूम, हमें एक रिश्तेदार तो जरूर कही तो बांध डाले नहीं। अच्छा, जो आप पैसे निकालने गए तो फिर आप जब आपको पता ही नहीं था तो पैसे निकालने क्यों गए थे आप? हमने अपने एक रिश्तेदार दिखाई, रिश्तेदार ने डाले नहीं। तो वहाँ जाके जो 98,000 रुपए का विड्रॉल भरा गया वो किसके द्वारा भरा गया? ये भरवाए हमने। अच्छा, किसके द्वारा भरा गया था? अमर सिंह। ये अमर सिंह कौन है? हमारे ये कौन है आपके? हम ले रहे कि मैंने कि चलो हमारे पैसा आए वहाँ तो बाद लेकर आए। तो 98,000 रुपए निकलवाने के लिए आप अमर सिंह को लेके गए थे? अच्छा, कितने समय से पैसा नहीं था आपके खाते में? जितना सिंह थे ना, हमने तो एक रिश्तेदार थे कही तो बाने फिर डाले ना है। आपके खाते में पैसा रहता है कि नहीं रहता है? ना, नहीं रहता है। ये थोड़ी घनी जो तो ये खाते बंद ना हुई बाकी हमारे। तो आपने अपने रिश्तेदार से कितने पैसों के लिए कहा था? 50,000। 50,000 के लिए? हाँ। और आपके खाते में आ गए 98,000? हाँ। तो कहाँ से आए कुछ पूछा नहीं आपने बैंक मैनेजर साहब से? बिल्कुल नहीं हो गई, नरेगा का पैसा है, मैं नरेगा का सब दिन तो हमें तो। आप नरेगा में कार्य करते हैं? हाँ, करते। कितने दिन काम किया आपने? कोई हमारे ऐसे 70 का हाजिरी, 17 से। तो पैसा आ गया आपका? ना है तो कितने लोगों का पैसा नहीं आया गाँव में? अब ये मौका मालूम मेरा ना है तो मैं वेद प्रकाश सिंह, मैं गाँव रामपुर से हूँ। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या जी कि प्रधान साहब को जो रोजगार सेवक की समस्या आई, वहाँ में मैनेजर ने हमें सूचना दी और हम बैंक गए। वहाँ जाके हमें सोलन प्रतिनिधि खाते में रोजगार सेवक ने 98,000 रुपये डाले। 88 कलम है, सब पर नजर लिखी हुई है
और इस बात को फिर सेक्रेटरी साहब सूचना करी, सेक्रेटरी आए, उन्होंने बात करी, भाई इसका निवारण हो जाए, कोई बात नहीं है। फिर हमने आगे बड़े मैनेजर साहब ने जो पेट्रोल दिखाए हमारे लिए वो भी रखाए वहाँ पे, कहने की भाई जब जरूरत पड़े जब लेंगे इनने। फिर हम PD साहब को लिए दी, हम VDO साहब का DM साहब से मिले, कोई अधिकारी मिले नहीं, हम उनके खिलाफ देखे और हमें निवारण चाहिए इस बात का। अच्छा, जो 88,000 रुपए आए हैं, 98,000 98,000 रुपए आए हैं, वो किस चीज के आए हैं? भी नरेला के आए सर, मनरेगा के। मनरेगा। और जिस खाते में आया वो खाता रोजगार सेवक का है, प्रधान जी का है या किसका है? नहीं, वो उसी का है, नरेला वाले का, मजदूर का, मजदूर का खाता है। मजदूर का खाता है। एक मजदूर के खाते में 98,000 रुपए आ गए। 98,000 रुपए आए, 88 कलम है, सब कलमों पे नरेला लिखी हुई है, उसका हमने और एस्टीमेट निकाल लिया है। कितने लोगों के पैसे जो अभी तक ग्राम में नहीं मिले हैं? गांव में तो करीब कम 30-35 लोग पड़े हैं, पैसा आता ही नहीं है कभी। अच्छा, आप कौन है? अकेले ही बात, अकेले ही। आप कौन है? गाँव रामपुर का हूँ। अच्छा, ग्रामीण है आप।